नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। गत 1 जून को कोटा उदयपुर बाईपास हाईवे पर एक होटल की छत पर खाना खा रहे एक युवक पर ताबड़तोड़ की गई फायरिंग के मामले में पुलिस ने 2 और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक 24 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अजय राशि झाला नामक इस युवक की हत्या की गई थी एवं उसकी 2 कारों में आग भी लगा दी थी। कोटा उदयपुर 4 लेन पर चित्तौड़गढ़ के समीप श्यामलपुरा चौराहे के पास स्थित एक होटल में गत 1 जून की रात्रि को ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक युवक की हत्या कर दी थी। इस प्रकरण में पुलिस ने 2 और अभियुक्त ऋषि राज सिंह उर्फ केपी पुत्र महेंद्र पाल सिंह जो कि गंगराट थाना अंतर्गत डेट का निवासी है उसे एवं उसके एक अन्य साथी मदन लाल गुजर उर्फ काना गुजर को गिरफ्तार कर लिया एवं इन दोनों अभियुक्तों से घटना में प्रयुक्त वाहन घटना के संदर्भ में पूछताछ की जा रही है। इस प्रकरण में अब तक मुख्य अभियुक्त ईश्वर सिंह, राजपाल सिंह, हर्षवर्धन सिंह, मनोज चौधरी, बद्री जाट सहित 24 को गिरफ्तार किया जा चुका है। चित्तौड़गढ़ के समीप श्यामलपुरा के पास स्थित होटल पर गत 1 जून को हुई इस घटना ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी थी। अजय राशि झाला जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा क्षेत्र का निवासी है, वह अपने कुछ दोस्तों के साथ इसी होटल पर इस दिन खाना खाने आया हुआ था एवं होटल विकास की इस होटल की छत पर वह बैठकर खाना खा रहा था एवं इसी दौरान उस पर बजरी के मामले को लेकर रंजिश रखने वाले लोगों द्वारा रेकी की जाई थी और रेकी करने के बाद जब यह पुख्ता जानकारी मिल चुकी कि अजय राज सिंह अपने कुछ साथियों के साथ इसी होटल पर मौजूद है तो वहां कई जने वाहनों पर सवार होकर पहुंचे थे एवं उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। अजय राशि झाला की लोकेशन देकर ईश्वर सिंह उर्फ हरिओम सिंह निवासी डेट एवं उसके साथियों को होटल पर बुलाया गया एवं जानकारी यह है कि जब अजय राशि झाला यहां पहुंचा तो उसे लगभग 1 घंटा पहले ही उसकी रेकी की जाने लगी थी। होटल पर यहां आने के बाद ईश्वर सिंह उर्फ हरिओम सिंह निवासी जो कि डेट का है वह अपने 1 दर्जन से अधिक साथियों के साथ 3 वाहनों में सवार होकर आया था एवं अजय राशि झाला पर अंधाधुंध फायरिंग की और मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। हत्या के पश्चात अजय राशि की 2 कारों में तोड़फोड़ कर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी एवं उसके बाद सभी अभियुक्त फरार हो गए थे। अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर कई बार प्रदर्शन हुआ और आखिरकार अब तक पुलिस ने इस प्रकरण में 24 जनों को गिरफ्तार कर। चित्तौड़गढ़ के कलेक्ट्रेट से प्रतापगढ़ की ओर जा रही एक कार ओवरब्रिज पर जब नीचे की ओर उतर रही थी तो उसी समय नेहरू पार्क के सामने डिवाइडर पर जा चढ़ी, जिसके कारण कुछ देर के लिए इस मार्ग पर यातायात भी प्रभावित हुआ। रविवार सायं की यह घटना है जिसके बाद समीप ही खड़ी एक क्रेन को मौके पर बुलाया गया और इस कार को यहां से हटाया गया। चित्तौड़गढ़ के कलेक्ट्रेट चौराहे से ओवरब्रिज होते हुए प्रतापगढ़ की ओर जा रही एक कार रविवार देर सायं ब्रिज पर उतरते समय एक डिवाइडर पर जा चढ़ी। हालांकि इससे कोई जन हानि तो नहीं हुई, लेकिन इस कारण कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ एवं यहाँ पुलिस पहले से ही मौजूद थी, जिसके द्वारा मौके घटनास्थल के समीप ही खड़ी एक क्रेन को बुलाया गया और बाद में इस क्रेन की सहायता से कार को हटाया गया। कार चालक के अनुसार एक मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में कार डिवाइडर पर जा चढ़ी, लेकिन जिस स्थान पर यह हादसा हुआ उसके आसपास कई बड़े बड़े पत्थर भी पड़े हुए हैं जो भविष्य में किसी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। चित्तौड़गढ़ कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष के साथ ही राजस्थान के कुल 50 नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति
नवंबर महीने के प्रथम सप्ताह में होनी थी, लेकिन दूसरा सप्ताह भी निकल चुका और अब माना जा रहा है कि इस सप्ताह यानी कि आगामी सोमवार से लेकर शनिवार तक कभी भी नए जिलाधीशों की घोषणा की जा सकती है। दरअसल आला कमान सभी जिलाधीशों की घोषणा अन्य राज्यों की तरह एक साथ करना चाहता है, लेकिन चित्तौड़गढ़ के साथ ही कुछ अन्य जिलों में कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष बनने वाले हैं उनको लेकर ऐसा पेच फंसा हुआ है कि यह मामला शीर्ष नेताओं तक जा पहुंचा है और इस नियुक्ति से पहले ही सोशल मीडिया पर कई तरह के पत्र भी वायरल हो रहे हैं, जिसको लेकर भी मामला और अधिक उलझता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के जो आला नेता है उन पर भी कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और चित्तौड़गढ़ के जो नए जिलाधीश बनने वाले हैं, जो दावेदार हैं, जो दौड़ में शामिल है, उनको लेकर भी कुछ शिकायतें पहुंची है और अब यह मामला राहुल गांधी के पाले में जा पहुंचा है। संगठन सृजन के तहत गत दिनों चित्तौड़गढ़ के नए कांग्रेस जिलाधीश की तलाश करने के लिए पर्यवेक्षक एवं सह पर्यवेक्षक चित्तौड़गढ़ जिले के दौरे पर आए थे एवं पूरे चित्तौड़गढ़ जिले में पांचों विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली थी। जिलाध्यक्ष के लिए 2 दर्जन से अधिक दावेदारों ने दावेदारी पेश की एवं पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना ने भी यह कहकर सभी को चौंका दिया था कि वह इस दौड़ में शामिल तो नहीं है, लेकिन यदि उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो वह इसे इनकार भी नहीं करेंगे। जिसके बाद यह मामला और अधिक दिलचस्प हो गया कि क्या उदयलाल आंजना फिर से कांग्रेस जिलाध्यक्ष होंगे, जो कि पहले भी जिलाध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं और सभी की निगाहें टिक गई नवंबर के प्रथम सप्ताह पर, क्योंकि पर्यवेक्षक की ओर से यही कहा गया था कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में जिलाध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी और राजस्थान के सभी जिलाध्यक्षों की घोषणा एक साथ की जाएगी। मुख्य रूप से कुल जो 6 दावेदार थे उनका पैनल तैयार किया गया, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भिजवाया गया, जिसमें उदयलाल आंजना के अलावा निवर्तमान कांग्रेस जिलाध्यक्ष भैरूलाल चौधरी का नाम भी शामिल था, जिनको लेकर अलग अलग नेताओं की ओर से समर्थन व्यक्त किया गया। लेकिन इस बीच इन दावेदारों को लेकर कई तरह के पत्र भी आला नेताओं तक पहुंचते रहे। सोशल मीडिया पर गत 2 दिनों से यह पत्र भी वायरल होने लगे और बात आखिरकार राहुल गांधी के कानों तक भी पहुंची, जिसके बाद यह नियुक्ति जो कि गत कुछ दिनों में होनी थी उस पर रोक लग गई और अब माना जा रहा है कि सोमवार से लेकर शनिवार के बीच किसी भी समय घोषणा की जा सकती है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि जब शिकायत पहुंची तो स्वयं राहुल गांधी द्वारा इन मामले को देखा जा रहा है। 5-6 जिले ऐसे हैं जिसमें पेच काफ़ी अधिक पेच फंस चुका है, जिसमें चित्तौड़गढ़ भी शामिल है। कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता जो कि प्रदेश स्तर के नेता है, उन पर भी यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने जिला अध्यक्ष को लेकर एक दावेदार से अपनी जेब भर ली। हालांकि इसको लेकर कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन जब आरोप एक बड़े नेता पर पहुंचे तो राहुल गांधी ने जो नियुक्तियां होनी थी उस पर रोक लगा दी और माना जा रहा है कि सोमवार या मंगलवार को इस संबंध में वह स्वयं बैठक लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही सचिन पायलट से भी फीडबैक लिया जाएगा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष के लिए गत दिनों जब पर्यवेक्षक एवं सह पर्यवेक्षक चित्तौड़गढ़ आए थे तो उस समय चित्तौड़गढ़ जिले में कई स्थानों पर हंगामा की स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी एवं नारेबाजी भी हुई थी। लेकिन यह लगभग तय है कि जिस जिलाध्यक्ष के नाम पर भी मोहर लगेगी उसके बाद भी कांग्रेस में काफ़ी कुछ होना देखना शेष है और ऐसा भी लग रहा है कि जिसके नाम पर भी मोहर लगेगी उसको लेकर सर्वसम्मति तो नहीं बन पाएगी और कई तरह का हंगामा आने वाले दिनों में कांग्रेस में देखने को मिल सकता है, जिस पर सभी की नजरें लगी हुई हैं। भिलवाड़ा हाईवे पर गंगरार के समीप ओवर ब्रिज का जिस धीमी गति से काम चल रहा है, ऐसा कहा जाता है कि जो कछुए की चाल होती है
उससे भी धीमी गति से यह काम चल रहा है। हालांकि गत कुछ दिनों से काम में तेजी भी अवश्य आई है, लेकिन इस कारण आए दिन इस मार्ग पर यातायात जाम हो जाता है, जिसके कारण भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ की ओर आने वाले वाहन कई देरी से पहुंचे, लेकिन इसके कारण हादसे भी हो रहे हैं। इसी तरह का एक हादसा रविवार को हो गया। एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जो कि अपने घर पर होने वाले वैवाहिक आयोजन को लेकर निमंत्रण पत्र वितरित करने जा रही थी। भीलवाड़ा हाईवे पर गंगरार क्षेत्र में एक ओवरब्रिज का काम जिस धीमी गति से चल रहा है, उसके कारण आए दिन जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वहीं कोई न कोई हादसा आए दिन हो रहा है। इसी तरह का हादसा रविवार को कृष्णा देवी, जो कि सतीश शर्मा की पत्नी है, भीलवाड़ा की निवासी है, उसके साथ हो गया, जो कि आगामी 30 नवंबर को परिवार में आयोजित विवाह कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र रिश्तेदारों में देने आए थे। और जब वह इसी मार्ग से गुजर रहे थे तो यहाँ बड़े बड़े पत्थरों में उनकी मोटरसाइकिल गिर गई, जिसके कारण दंपति सड़क से नीचे गिर गए और पीछे से आ रहे एक ट्रक ने कृष्णा देवी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनका एक पैर क्षतिग्रस्त हो गया एवं वह गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए भीलवाड़ा ले जाया गया एवं जिस स्थिति में उन्हें ले जाया गया उसे माना जा रहा है कि उनके पांव में फ्रैक्चर हो सकता है। मां की ममता के बारे में कई तरह की जानकारी सामने आती है। कहते हैं कि मां की ममता से बढ़कर और कोई ममता नहीं है। हालांकि एक पिता को भी अपने पुत्र और पुत्री से प्यार होता है, लेकिन कहते हैं कि मां का जो प्यार होता है अपने पुत्र या पुत्री के प्रति, वह पिता का नहीं हो सकता है। लेकिन क्या कोई ऐसी मां इतनी भी निर्दयी और कठोर बन सकती है जो 7 दिन तक अपने कलेजे के टुकड़े को जन्म देने के बाद अपने पास रखे, अपना दूध पिलाए और उसके बाद उसे किसी लावारिस की तरह एक थैले में रखकर किसी के साथ भिजवा दे झाड़ियों में, उसे मौत की नींद सुलाने के लिए, या लावारिस हालत में इस कारण फेंकवा दे कि उसका दूर दूर से उसका कोई नाता नहीं है। दिल को झंझोर कर देने वाली यह घटना चित्तौड़गढ़ जिले के पारसोली थाना क्षेत्र में रविवार को हुई, जिसके बाद इस बालिका को चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित महिला एवं बाल चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है, जहां बालिका की हालत काफी अधिक नाजुक बताई जाती है और अगले कुछ घंटे इस बालिका के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। मां की ममता के बारे में कहा जाता है कि वह संसार की सबसे पवित्र और गहरी भावना है। मां अपने बच्चे के लिए हर त्याग करने को तैयार रहती है, चाहे वह किसी भी प्रकार की कठिनाई में क्यों न हो। मां की ममता किसी भी बच्चे के लिए न केवल शारीरिक रूप से देखभाल करती है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से संचालित करती है। मां की ममता का कोई अंत नहीं होता है, लेकिन एक कलयुगी मां ने 7 दिन तक अपने बच्चे का साथ दिया और उसके बाद उसे झाड़ियों में किसी लावारिस की तरह थैले में बंद रखकर किसी के साथ रवाना कर छोड़ दिया। इस घटना ने कलयुग की भयावहता, विवशता एवं पीड़ा को उजागर करने के साथ ही कई सवाल खड़े कर दिए कि आखिरकार एक मां जो कि 7 दिनों तक निरंतर अपने बच्चे के साथ रही, उसकी जरूरत का ध्यान रखा, प्यार और सुरक्षा का अनुभव कराया, हर पल में उसकी देखभाल भी की, चाहे वह रो रहा हो या भूखा हो। मां ने उसकी देखरेख और स्नेह की तपस्या के साथ मातृत्व की गहरी भावना को भी दर्शाया। लेकिन फिर आखिरकार ऐसे क्या कारण है जिसके कारण बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ अपने बच्चों के लिए न्यौछावर करने वाली एक ऐसी मां ने एक बालक को ऐसी हालत में छोड़ दिया, जबकि वह जिला मुख्यालय स्थित महिला एवं बाल चिकित्सालय में जिंदगी एवं मौत से संघर्ष कर रही हो एवं अगले कुछ घंटे उसके लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। मामला चित्तौड़गढ़ जिले के काटुंदा स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय एवं छात्रावास के आसपास का है, जहाँ की रविवार को राह से गुजरने वाली कुछ महिलाओं को झाड़ियों में एक नवजात बालिका के रोने की आवाज़ सुनाई दी। महिलाओं ने जब पास जाकर देखा तो लगभग 7 दिन की एक मासूम बच्ची लावारिस हालत में पड़ी हुई थी। इसकी सूचना पारसोली पुलिस को दिए जाने पर पुलिस मौके पर पहुंची एवं बाद में पुलिस ने
एम्बुलेंस बुलाकर इस बच्ची को चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित महिला एवं बाल चिकित्सालय के लिए रवाना किया। जिला मुख्यालय स्थित चिकित्सालय में इस बालिका की उपचार करने वाली डॉक्टर माधुरी पारिक ने बताया कि ये नवजात बालक है जो कि हमें 7 दिन की उम्र का लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि ये कल ही पैदा हुआ है। हमारे पास ये 2 बजे आया है। 2 बजे जब बच्चा हमारे पास आया तो ये एकदम ठंडा था और इसको सांस तेज तेज चल रही थी, सांस की तकलीफ हो रही थी। हमने इसको नर्सरी में लिया और इसको ऑक्सीजन लगाई, नॉर्मल में रखा, इसको सारी दवाइयाँ स्टार्ट करी। उसके बाद भी बच्चे की कंडीशन सीरियस ही थी, इसलिए अभी हमने इसको बड़ी मशीन सीपैप पे रखा है और अभी भी मैंने इसकी सेटिंग और बढ़ाई है मशीन पर। अभी बच्चे की हालत सीरियस है, बच्चे की हालत नाजुक है। क्या माना जाए कि अगले कितने घंटे तक ऑब्जर्व करना आवश्यक? मतलब 2 दिन इसके लिए बहुत क्रिटिकल है। 2 दिन तो बहुत ऑब्जर्व करना है, कुछ भी अपन बोल नहीं सकते क्योंकि बच्चे की कंडीशन हर घंटे चेंज होती है और अभी तक तो सीरियस है, इसलिए हमें बढ़ानी पड़ी इसकी सेटिंग। तो किस तरह की सावधानी अपन इस समय रख रहे हैं? बिल्कुल, एक तो क्या हमें बच्चे का स्टेटस नहीं पता कि जब ये पैदा हुआ तब कैसा था, तब क्या दिक्कत थी, इसके पेरेंट्स कौन है, उनको कोई बीमारी तो नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, कभी HIV, कभी हेपेटाइटिस बी, कभी इन्फेक्शन हो माँ को, है ना, और इसको किस कंडीशन में कैसे छोड़ा गया, वहाँ से भी बच्चा इन्फेक्शन ले लेता है। तो अभी हमें ये सारे स्टेटस नहीं पता, इसलिए हमें ये सारे पता भी लगाना पड़ रहा है, सारा इलाज भी करना पड़ रहा है और इन सब के बीच में बच्चा सीरियस है अपना कि हर वक्त बच्चे के लिए हमें दवाई भी बढ़ानी पड़ रही है और उसकी जो सीपैप मशीन पे रख रहे हैं उसकी सेटिंग भी बढ़ानी पड़ रही है। तो अभी बच्चा बड़ा क्रिटिकल स्टेज में है और अभी 2 दिन तो इसके बहुत क्रिटिकल है। अभी देखो आगे कैसे रहता है। पारसौली पुलिस द्वारा नवजात को जन्म देने वाली महिला की पहचान की भी खोजबीन शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि उस व्यक्ति या वाहन का पता लगाया जा सके जिसने नवजात को या छोड़ा। साथ ही क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा सहयोगियों से भी उन महिलाओं के बारे में जानकारी ली जा रही है जिनका गत दिनों प्रसव हुआ था। इस घटना को लेकर कहा जा सकता है कि कलयुग की भयावहता, विवशता एवं पीड़ा को उजागर करने के साथ ही कई सवाल इस घटना ने खड़ा कर दिए हैं। एवं जब महिला की तलाश शुरू हुई है और महिला का पता लग पाएगा तो ही यह सारी बात सामने आएगी कि आखिरकार ऐसे क्या कारण रहे कि जिस माँ ने 7 दिन तक अपने टुकड़े को कलेजे पर लगाकर रखा, उसी कलेजे के टुकड़े को इस तरह लावारिस हालत में एक झाड़ियों के पास रखकर कोई छोड़कर चला गया। एक और दिल को झंझोर कर देने वाली यह घटना सामने आई। वहीं दूसरी ओर एक महिला, एक प्रसूता को जब उदयपुर गंभीर हालत में ले जाया जा रहा था तो इस प्रसूता को एम्बुलेंस में ही प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद जो एम्बुलेंस में मौजूद कर्मचारी थे उन्होंने एम्बुलेंस में ही डिलीवरी कराई और जहां की इस महिला ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया, जिसके बाद उसे चित्तौड़गढ़ स्थित चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर तहसील क्षेत्र में एक महिला को जब प्रसव पीड़ा हुआ और एम्बुलेंस में जब उसे उदयपुर ले जाया जा रहा था तो बीच में ही पीड़ा होने पर एम्बुलेंस में मौजूद कर्मचारियों ने डिलीवरी कराई, जिसके बाद महिला को चित्तौड़गढ़ में भर्ती करवाया गया। परिजनों के अनुसार प्रसूता को काफ़ी अधिक प्रसव पीड़ा होने एवं उदयपुर में बेहतर इलाज होने के कारण उसे उदयपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही होने पर उसकी एम्बुलेंस में सकुशल डिलीवरी करवा दी गई। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय इकाई द्वारा खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन के तहत विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, जिसमें खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिन्हें बाद में पदाधिकारियों द्वारा पुरस्कार प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। बिरसा मुंडा की जयंती पर चित्तौड़गढ़ के दौरे पर आए डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने गत दिनों रमेश ईरानी
की मृत्यु को लेकर ट्वीट एवं सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी दुर्भाग्यपूर्ण हत्या से मन अत्यंत व्यथित है। चित्तौड़गढ़ के व्यवसायी रमेश इनानी के दिन दाड़े की गई हत्या को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपना ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ में भाजपा नेता श्री रमेश इनानी की हत्या प्रदेश में बढ़ती अराजकता और जंगल राज का संकेत है। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जब प्रदेश में जघन्य हत्याओं की खबरें न आए। राजस्थान में दिन दाड़े गोली चलना अब प्रदेश की दिनचर्या में शामिल हो चुका है। गुंडों को अब किसी का डर नहीं लग रहा है, खास हो या आम आदमी। भाजपा के इस राज में सब निशाने पर है एवं सब असुरक्षित है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।